नमस्कार। देखिए, कानून की दुनिया में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। हर केस, हर अपील के साथ समझ लीजिए एक घड़ी टिक टिक कर रही है, और अगर आपने सही टाइम पर एक्शन नहीं लिया तो आपका कानूनी हक हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो आज हम इसी कानूनी उल्टी गिनती यानी लिमिटेशन पीरियड को बारीकी से समझने वाले हैं। कभी सोचिए, मान लीजिए किसी ने आपसे किया हुआ कोई वादा तोड़ दिया या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचाया, तो क्या आप सालों बाद जाकर उस पर केस कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून आपको एक्शन लेने के लिए एक फिक्स टाइम देता है, और ये जानना कि वो टाइम कितना है बहुत जरूरी है। तो इंडिया में इस टाइम लिमिट को कंट्रोल करने वाला जो कानून है वो है लिमिटेशन एक्ट 1963। आप इसे एक तरह की ऑफिशियल स्टॉपवॉच समझ सकते हैं, जो ये तय करती है कि इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए आपके पास कितना वक्त है। पर क्या ये डेडलाइन एकदम पत्थर की लकीर है? ज्यादातर मामलों में तो हाँ, लेकिन हाँ, कानून कुछ खास सिचुएशंस में, जैसे कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है जिसका पता ही बहुत देर से चला, तो थोड़ी रियायत भी दे सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ये कानूनी उल्टी गिनती आखिर है क्या। फिर बात करेंगे अलग अलग तरह के मुकदमे दायर करने की डेडलाइंस पर। इसके बाद प्रॉपर्टी और कुछ स्पेशल सूट्स के बारे में जानेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि कोर्ट के फैसले के बाद भी ये घड़ी क्यों नहीं रुकती। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी जब किसी को पहली बार कोर्ट में केस फाइल करना होता है। अब चाहे मामला किसी पर्सनल झगड़े का हो या फिर पैसों के लेन देन का, जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है टाइम का मीटर चालू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल रॉन्ग्स की, जिन्हें लीगल भाषा में टॉर्ट्स कहते हैं। अब ये क्या होता है? सिंपल है, ये तब होता है जब कोई आपके अधिकारों को तोड़कर आपको नुकसान पहुंचाए, भले ही आप दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि किसी को गलत तरीके से कैद कर लेना, जिसे कहते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी पर जानबूझकर झूठा केस कर देना, या फिर किसी की इज्जत उछालना, चाहे लिखकर या बोलकर, और हाँ, किसी की प्रॉपर्टी पर गलत तरीके से कब्जा कर लेना। ये सारी चीजें बहुत ही सीरियस पर्सनल अटैक मानी जाती हैं। और पता है, इन सभी मामलों के लिए कानून आपको कितना वक्त देता है? सिर्फ 1 साल। जी हाँ, आपने सही सुना। घटना होने के बस 1 साल के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होगा, वरना आपका हक गया। ये एक बहुत ही छोटी टाइम लिमिट है, जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अच्छा, अब पर्सनल मामलों से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे एरिया में आते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कभी न कभी दस्तक देता ही है। ये है पैसों और अग्रीमेंट से जुड़े विवाद। इसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया हो, किसी से उधार वापस लेना हो, बेचे हुए सामान का पेमेंट लेना हो, इंश्योरेंस क्लेम करना हो, पार्टनरशिप का हिसाब किताब करना हो, या फिर अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी या गहने वापस पाने हो। मतलब लगभग हर तरह के कमर्शियल और फाइनेंशियल मामले इसी में कवर हो जाते हैं। तो इन सभी फाइनेंशियल और कॉन्ट्रैक्ट वाले मामलों के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 3 साल। ये एक तरह का स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जो ज्यादातर सिविल केसेस में लागू होता है। तो याद रखिएगा, पैसों के लेन देन में ये 3 साल का नियम बहुत काम का है। ठीक है, तो हमने पैसों के मामलों को तो समझ लिया। अब चलिए एक ऐसे मैदान में उतरते हैं जहां दांव और भी बड़े होते हैं और समय सीमा भी कहीं ज्यादा लंबी, यानी प्रॉपर्टी के मामले। यहां पर नियम कायदे बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख ही सकते हैं, टाइम का फर्क बहुत बड़ा है। अगर मामला आपकी प्रॉपर्टी पर अपने हक या कब्जे को लेकर है तो आपके पास पूरे 12 साल का वक्त होता है। लेकिन अगर मामला मॉर्गेज यानी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को छुड़ाने या फिर बैंक का उस पर कब्जा करने का है, तो ये टाइम लिमिट बढ़कर सीधे 30 साल हो जाती है। सोचिए जरा, 30 साल। ट्रस्ट से जुड़े मामलों में भी एक बड़ा मजेदार फर्क है। देखिए, अगर किसी नॉर्मल ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है तो केस करने के लिए मिलते हैं 3 साल। लेकिन अगर वही मामला किसी धार्मिक या चैरिटेबल संस्था की जमीन जायदाद से जुड़ा हो तो लिमिटेशन पीरियड सीधा 12 साल का हो जाता है। कुछ और भी स्पेशल केसेस हैं जिनकी टाइम लिमिट काफी अलग अलग होती है, जैसे कि प्रीएम्पशन, मतलब किसी और को प्रॉपर्टी बेचने से पहले उसे खरीदने का पहला हक। इसके लिए मिलता है सिर्फ 1 साल। वहीं वसीयत या किसी खानदानी पद से जुड़े अधिकार के लिए 12 साल। और ये देखिए, अगर सरकार को किसी पर केस करना हो
तो उसे पूरे 30 साल का लंबा वक्त मिलता है। तो मान लीजिए केस खत्म हो गया, फैसला भी आ गया, तो क्या अब टाइम की टेंशन खत्म? अरे बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो अब शुरू होती है। फैसले के बाद की जो कार्यवाही होती है, जैसे अपील करना या दूसरी एप्लीकेशंस देना, उनके लिए भी बहुत ही सख्त डेडलाइंस होती हैं। अगर कोई लोअर कोर्ट के फैसले से नाखुश है और अपील में जाना चाहता है, तो टाइम बहुत ही कम होता है। किसी दूसरे कोर्ट में अपील करनी है तो सिर्फ 30 दिन, और अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो 90 दिन मिलते हैं। और क्रिमिनल मामलों में तो ये डेडलाइन और भी टाइट हो सकती है। फैसले के बाद भी कई तरह की एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं। जैसे अगर आपके खिलाफ एक तरफा फैसला आ गया तो उसे सेट असाइड करवाने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन है। किसी कानूनी वारिस का नाम रिकॉर्ड पे लाने के लिए 90 दिन। लेकिन हाँ, कोर्ट के किसी ऑर्डर या डिक्री को लागू करवाने के लिए, यानी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए 12 साल का लंबा समय मिलता है। अब तक हमने जितनी भी टाइम लिमिट्स की बात की, उन सब में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं पावरफुल एक्सेप्शन है। एक ऐसा कानूनी ऑर्डर है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता। कोई गेस? सोचिए वो क्या हो सकता है? ये है परपेचुअल इंजंक्शन। आसान भाषा में समझे तो ये कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है जो किसी को कोई काम करने से हमेशा हमेशा के लिए रोक देता है, और ये ऑर्डर कभी एक्सपायर नहीं होता। इसे लागू करवाने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये हमेशा के लिए वैलिड रहता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें याद रखनी है वो है ये 4 नंबर। 1 साल पर्सनल मामलों जैसे मानहानि के लिए, 3 साल ज्यादातर पैसों, कॉन्ट्रैक्ट्स और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, 12 साल प्रॉपर्टी और विरासत के कई मामलों के लिए एक बहुत जरूरी पीरियड, और 30 साल जो कि मॉर्गेज और सरकारी मुकदमों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब ये मालूम हो कि कानूनी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है, तो अपने हक को बचाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब सिर्फ एक है: जानकारी और सही समय पर एक्शन। क्योंकि कानून की दुनिया में जो समय पर जाग गया, जीत उसी की होती है।